एक वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है और एक पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज नापता है। अगर हमें कोई एक सेल दे दिया जाए जिस पर कि उसका ईएमएफ लिखा हुआ हो, लेकिन अगर उसको ढक दिया जाए और हमसे पूछे कि बताओ इस सेल का ईएमएफ क्या है, तो हम कौन से डिवाइस का यूज करेंगे, वोल्टमीटर का या फिर पोटेंशियोमीटर का? तो वो डिवाइस जो हमें इस सेल का एक्चुअल ईएमएफ मेजर करके देगा, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, ना कि वोल्टमीटर। तो ये रीजन भी देखें कि ऐसा क्यों है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम लोग पोटेंशियोमीटर का पूरा डिटेल वर्किंग प्रिंसिपल, सर्किट डायग्राम और बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। तो बहुत सारा ऐसा डिवाइस है बच्चों जिसके नाम के अंदर ही ना उसका एक्चुअली काम छुपा हुआ होता है कि वो करता क्या है। देखो, पोटेंशियो मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल जैसा लग रहा है, मीटर मतलब मेजरमेंट, यानी एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल को क्या करेगा, मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को। बहुत सिंपल। बस देखो एक चीज बता देता हूँ कि कुछ भी चीज में अभी जैसे शुरू ही हुआ लेक्चर है ना, मैं बोलूंगा कि देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ऐसा मत समझना कि अच्छा ऐसा होता ही होगा। नहीं, क्यों ऐसा होता है, हर चीज के पीछे रीजन है। वो धीरे धीरे जैसे लेक्चर आगे जाते जाएगा ना, सारे चीज का रीजन क्लियर होते जाएगा। बिना रीजन के कुछ नहीं होता है फिजिक्स के अंदर, साइंस है बच्चों, ठीक है। कोई भी चीज रटंती विद्या नहीं होना चाहिए कि अच्छा होता है मान लो, नहीं, क्यों 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 सब कुछ। ठीक, चलो देखते हैं। तो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? तो बोलते हैं इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर एंड क्या है, अननोन ईएमएफ। क्या ईएमएफ होगा सेल का, इससे हमें पता चल जाएगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। कैसे? एग्जैक्ट एक्यूरेटली मेजरमेंट होगा। ठीक, चलो देखो, जैसे मीटर ब्रिज हम लोग पिछला लेक्चर पढ़े थे, तो उसके अंदर देखे थे कि 1 मीटर तार होता है। तो 1 मीटर का तार है तो पता है कि अच्छा इतना मीटर होगा 1 मीटर, तो भाई इतने बड़ा डिवाइस बनेगा, तो आराम से लैब में कहीं एडजस्ट हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है बच्चों जिसके अंदर एक वायर होता है, तार होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। वो 1 मीटर नहीं, 5 से 6 मीटर लंबा होता है। वो तार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो है ना, 1 2 3 ऐसे दिख रहा होगा। तो ये जो तार होता है, देखो बताता हूँ, एक वायर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बोलेंगे? पोटेंशियोमीटर वायर। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर ये सब वर्ड्स यूज होता है, तो समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा अगर लैंग्वेज अगर डिसमिस हुआ ना तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। समझ लेना। तो पोटेंशियोमीटर वायर, इसका कुछ लेंथ होगा, उसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। ये लेंथ है कितना, 5 to 6 मीटर। अब सोचो 5 से 6 मीटर का लंबा तार है, अगर सीधे अगर उसको कनेक्ट करें तो 5 से 6 मीटर कितना लंबा हो जाएगा, तो डिवाइस बहुत बड़ा हो जाएगा। लैब के अंदर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए उस लंबा तार को ना एक सीधे में नहीं रखते हैं, उसको मोड़ कर करके जो है ना क्या किया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। देखो कैसे, यही 5 से 6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ बच्चों ये हो गया 1 मीटर। फिर क्या किया जाता है, देखो ये दिख रहा है, एक एंड है, ये जो गोल इस तरह से ना एक स्क्रू है, मतलब समझो कि नट टाइप का बना हुआ, उसके अंदर तार लपेटा हुआ रहता है। ठीक, तो ऐसे गया। ये जो दिख रहा है व्हाट इज दिस, दिस इज थिक कॉपर का बना हुआ होता है, मेटालिक स्ट्रिप है ये, थिक कॉपर मेटालिक प्लेट। प्लेट बोलो या स्ट्रिप बोलो, दोनों चलेगा, रेक्टेंगुलर टाइप का जो है हो, है ना। चल ठीक है, तो ये हो गया थिक कॉपर मेटल प्लेट, इसमें स्क्रू इस टाइप का लगा हुआ, तो 1 मीटर का तार यहाँ पर भी बांध दिए। अब सिंस मेटल प्लेट है तो पता है कि अगर इसमें करंट हम फ्लो कराएंगे तो हाँ आराम से इसमें फ्लो करेगा। फिर यहाँ से यहाँ तार को जोड़ दिया गया तो 1 मीटर इधर हो गया, फिर इधर 1 मीटर, फिर वहाँ से ऐसे तो 1 मीटर। तो टोटल देखो, एक एंड ए दूसरा एंड बी, कितना टोटल तार हो गया, तो ये हो गया मेरा 4 मीटर। ऐसे ही 5 हो 6 हो तो एक बार और लगा देंगे, तो समझ में आ गया। इससे डिवाइस क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना रहता है, इस तार के अंदर हम करते क्या है, करंट को भेजते। तो कौन है जो करंट को भेजेगा, तो एक सर्किट होता है। तो जो सर्किट करंट को भेजेगा, इसके अंदर करंट को चलाएगा, सिंस जैसे कैसे कोई गाड़ी चलाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ड्राइवर। तो जो सर्किट इसमें करंट भेजेगा, करंट को चलाएगा सर्किट के अंदर, उसको बोलते हैं ड्राइविंग सर्किट। क्या बोलेंगे बच्चों, ड्राइविंग सर्किट। उसके अंदर होता क्या क्या है, तो देखो क्या है, यहाँ से एंड ए से एक बैटरी होगा, ठीक है, उसके बाद एक इसके में स्विच होता है, और यहाँ पर एक रियोस्टैट होता है। सारी चीज़ का बताऊँ रीज़न कि ऐसा क्यों, तो ये रियोस्टैट हो गया। रियोस्टैट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, एरो इस तरह से लगा दिया जाता है, मतलब है कि ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, हमें जितना ज़रूरत पड़ेगा ना उतना घसका करके हम अपने अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, ये है एक बैटरी। लेट ये जो बैटरी वोल्टेज इसका है, लेट इट भी कितना, V। एक स्विच है, ये है K।
अब देखो कि क्या है, जैसे ही स्विच हम ऑन करेंगे यहां से क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट, यहां से करंट निकला, यहां से करंट निकला, ये करंट मेरा वायर में जाएगा, ए से इधर गया, खट 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 ऐसे 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 जा रहा है, और यहां से स्विच कनेक्टेड है कहाँ, रियोस्टेट पर कनेक्टेड है, तो सर्किट क्लोज्ड है, फिर ऐसे जा रहा है तो पूरा देखो सर्किट के अंदर करंट फ्लो स्टार्ट। हमारा बच्चों टारगेट क्या होता है ना, कि कांस्टेंट करंट को भेजे इस सर्किट में। कैसा करंट भेजे, तो मेरा जो टारगेट होता है ना वो कैसा होता है, कांस्टेंट करंट भेजे। बताऊंगा सब रीजन क्यों है। अब कांस्टेंट करंट अगर भेज रहे हैं तो हो सकता है कि किसी वजह से करंट फ्लक्चुएट कर जाए, लैब में जैसे एक्सपेरिमेंट करते थे तो करंट अच्छा 2 एम्पियर का हमें जरूरत था, कभी फ्लक्चुएट करके कोई एक्सटर्नल फैक्टर से 2.1 हो गया या 1.9 हो गया, कम या ज़्यादा, तो दिक्कत है, जो मेजरमेंट करे गड़बड़ हो सकता है। तो हम चाहते कि अगर करंट 2.1 हो गया तो भाई किसी तरह से वो घट करके फिर से 2 हो जाए, कभी 1.9 हो गया या तो दिक्कत है, तो कुछ ऐसा करे जिसे बढ़ा दे करंट को, फिर से 2 कर दे। तो सवाल है कि कैसे हो सकता है, तो उसके लिए रियोस्टेट लगाया जाता है। ये रियोस्टेट क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर करंट सर्किट में हमें 2 एम्पियर का जरूरत था, मान लो 2.1 हो गया तो करंट ज़्यादा हो गया, हमें उसे कम करना है, तो क्या करेंगे, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। अब रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दोगे तो वो करंट को क्या करेगा, ओपोज करेगा, तो थोड़ा सा कम कर देगा करंट को, और फिर से 2 एम्पियर जैसी हो जाएगा तो उसको रोक दो। तो रियोस्टेट इज यूज्ड टू मेंटेन कांस्टेंट करंट इन द सर्किट। तो ये भी लाइन लिख सकते हो बच्चों कि रियोस्टेट इज यूज्ड टू मेंटेन, यूज्ड टू किस लिए जरूरत है, टू मेंटेन कांस्टेंट करंट इन द सर्किट, यूज्ड टू मेंटेन कांस्टेंट करंट इन द सर्किट। एक ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो सर्किट ये वाला आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग सर्किट। क्या बोलते हैं, मैं ऐसे लिख दूं यहां पर, ये है ड्राइविंग सर्किट, क्योंकि इट इज ड्राइविंग द करंट इन द सर्किट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग सर्किट। ये पूरा जो सेटअप ऐसा दिख रहा है, ठीक है, वायलेट कलर का ड्राइविंग सर्किट। और इसका एक और नाम बोलते हैं, कभी कभी बोलेगा ऑक्सिलियरी सर्किट, ऑक्सिलियरी सर्किट। तो चलो बोल देते हैं, है ना, साइड वाला सर्किट है भैया जो कांस्टेंट करंट भेजेगा, तो ऑक्सिलियरी सर्किट या ड्राइविंग सर्किट करेगा क्या, समझ में आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल 5 मीटर जो तार है, टोटल जो 5 मीटर तार है उस पर टोटल कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो वो है V वोल्ट, ठीक है। अच्छा, बना लीजिए इतना। अब जरा हम ना इस वायर के बारे में स्टडी करते हैं कि इस वायर का क्या क्या खासियत होता है। देखो, पोटेंशियोमीटर वायर के बारे में ये, तो लेंथ तो चलो 5 to 6 मीटर है। होता क्या क्या है बच्चों, सबसे पहला चीज ना कि ये क्या चीज का बना हुआ होता है, क्या ये मेटल का है क्या, नहीं, इट इज मेड अप ऑफ एलॉयज, इट इज मेड अप ऑफ एलॉयज। और कौन से एलॉयज का बना हुआ रहेगा, तो हम लोग जानते हैं, है ना, जैसे पिछले अथी में भी देखे थे, मीटर ब्रिज में भी, कॉन्स्टेंटन बोल दो, मैंगनीन बोल दो, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन, ये एलॉयज होता है, उससे बना हुआ होता है। अच्छा, एलॉयज से बना हुआ होता है, क्यों बना हुआ होता है, रीजन बताता हूं। देखो, सिंस एलॉयज क्या बच्चों ना, तो इसका 2 चीज होता है। एक तो क्या है कि इट हैज हाई रेजिस्टिविटी, क्या होता है, हाई रेजिस्टिविटी, 2 चीज है, यानी कि रेजिस्टिविटी इसका बहुत ज्यादा होता है, क्यों, और दूसरा एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, ऐसे लिख दो, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, अल्फा। अल्फा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सवाल है कि क्यों, तो ये दोनों रीजन जरा समझते हैं। देखो, सिंस कोई वायर जो है ना, ये हम इसमें कोई कांस्टेंट करंट को फ्लो करवाए हैं, एक एंड है A, एक एंड है B, तो हमारा टारगेट होता है बच्चों ना कि इस वायर का क्या हो, इस वायर के अक्रॉस ना पोटेंशियल का कुछ ना कुछ ड्रॉप हो। समझिए क्या बोला, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल का कुछ ना कुछ ड्रॉप हो। क्यों हो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो कि पोटेंशियल का ड्रॉप हो। तो सवाल है कि ड्रॉप होगा कैसे, यहां पर तभी होगा जब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि V इक्वल टू होता क्या है, IR IR IR। भैया इससे करंट तो फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस रहेगा तब तो। अच्छा, अब देखो VAB, यानी कि इस वायर के क्रॉस ना हमेशा मैं AB ऐसे करके कुछ लिखूँ तो समझना, अच्छा पोटेंशियोमीटर वायर है। VAB जो वायर है
इसके क्रॉस अगर वोल्टेज तभी पॉसिबल है जब I इंटू आर कुछ ना कुछ हो, यानी इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो। भैया रेजिस्टेंस होगा कैसे? तो हमको पता है कि R बराबर होता है रो L बटे A, यानी चाहे आप रेजिस्टेंस बोलो या रजिस्टिविटी बोलो। रजिस्टिविटी क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम में कितना रेजिस्टेंस है, तो हाई रजिस्टिविटी होता है, यानी समझो कि रेजिस्टेंस भी क्या है इसका बहुत ज़्यादा। अब रेजिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा होगा, इस वायर का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, तो क्या है वोल्टेज अक्रॉस द वायर भी क्या होगा बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे लिए ना काम का ज़रूरत होता है, मतलब काम की बात है ये कि वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए। दूसरा क्या है भाई, इट हैज़ लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर का। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है कि कितना फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हमने बढ़ाया, चेंज किया थोड़ा सा, मान लो 1 डिग्री, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से, समझना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव, यानी कि अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव, यानी अल्फा ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो। अच्छा, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाए, रेजिस्टेंस क्या हो? घट जाए तो यानी कि अल्फा कम। हम चाहते क्या है कि भाई इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है भैया कुछ ऐसा फिक्स, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी है फिक्स। हम चाहते कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, उस समय इसका रेजिस्टेंस बढ़ ना जाए, कि ऐसा नहीं हो कि ना कि कहीं गर्म टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो भाई इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता तो सारा कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट हम करने बैठे हैं, लो भैया कभी रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है कभी कम हो जा रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो वो वेरी नहीं करना चाहिए, यानी रेजिस्टेंस शुड नॉट चेंज। तो शुड नॉट चेंज मतलब क्या? ये डेल्टा आर शुड बी वेरी लो, चेंज नहीं होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है वेरी लो। तो 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ भी जाए टेम्परेचर ना, ये शुड बी वेरी लो, तो भैया ये लो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्टली ही तो चेंज इन प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के ये प्रोपोर्शनल है, यानी ये क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ना डेल्टा आर क्या होना चाहिए बच्चों? होना चाहिए बहुत कम। आवर टारगेट फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। लो होने के लिए क्या है कि अल्फा क्या होना चाहिए? कम। इसीलिए क्या होता है? इट हैज लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आ गया दोनों रीजन? ठीक है, अब देखो सर्किट ऐसा है, अब जिस भी कोई सेल अगर मान लो दे दिया जाए, जिस भी सेल का हमें ईएमएफ मेजर करना होता है उसको हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं? तो ये जो बैटरी देख रहे हो बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करते हैं? उस सेल को कनेक्ट करते हैं जिसका ईएमएफ हमें मेजर करना होता है। तो बोलेंगे ईएमएफ ये है टू बी मेजर्ड। इसी का हमसे पूछता है कि बताओ एक सेल दे दिया जाए और जहां पर उसका लिखा हुआ रहेगा ना 2.5 वोल्ट या 6 वोल्ट कुछ भी, उसको ढक दिया गया और आपको दे देगा, बोलेगा बताओ कि कितना इसका ईएमएफ है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो है ना यहाँ से ला करके इस सेल को कनेक्ट कर देंगे, बस खटाक से पता चल जाएगा कि कितना वोल्ट का है। सोचो, तो क्या करते हैं? सेल को लिए, उसके बाद यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और यहाँ से तार जो है ना एक जॉकी कनेक्टेड होता है जे। क्या होता है बच्चों? जॉकी होता है कनेक्टेड जे। उसी जॉकी को एंड ए से वायर के ऊपर हम जेंटली स्लाइड करते हैं, रगड़ना नहीं है, वरना जो है ना तार जो है फिर दिक्कत हो जाएगा ना, छिल जाएगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा। हमको यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए वायर का। क्या होना चाहिए बच्चों? वायर का। ये भी चीज़ जो है ना मैं थोड़ा सा थर्ड पॉइंट में कहीं लिख ही दूँ कि इट मस्ट हैव कैसा? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एरिया भी कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो R इक्वल टू रो एल बटे रजिस्टिविटी भी क्या है भाई? हाई है, लेकिन जो भी हो कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए कि कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो, तो भाई रेजिस्टेंस भी वेरिएबल हो सकता है ना, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो ये ईएमएफ को यहाँ कनेक्ट किए, गैल्वेनोमीटर लगाए, वहाँ से एक जॉकी कनेक्टेड, यहाँ से हम लोग स्लाइड करते जाते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है बच्चों जिससे में कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होता है, बस हम वहाँ रुक जाएंगे। जिस जगह रुकेंगे वो मेरा नल पॉइंट या फिर बैलेंस पॉइंट कहलाता है। उसके बाद धड़ाक से इसका ईएमएफ हमें पता चल जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसका पूरा अंदरूनी मैकेनिज्म। मेरे ख्याल से सर्किट डायग्राम पूरा क्लियर हो गया। अब ये डिटेल्ड सर्किट डायग्राम बच्चों, इसी का एक छोटा डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो देखो, एक है ए से बी तक एक पोटेंशियोमीटर वायर और यही दोनों एंड के क्रॉस एक वोल्ट मतलब
बैटरी कनेक्टेड जिसका वोल्टेज है V। तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, वो हमेशा जो है ना इसको लिखना शॉर्ट डायग्राम, छोटा डायग्राम, जो कि न्यूमेरिकल्स में आपको बना हुआ रहेगा, यूज होता है। तो देखो क्या, एक वायर हो गया A से लेकर के B तक, ये मेरा क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर। वायर लिख दूंगा, समझ आना, पोटेंशियोमीटर वायर है। इसके अक्रॉस एक ड्राइविंग सर्किट होता है, तो उसका कुछ ना कुछ वोल्टेज हो, तो भैया डायरेक्ट देखो वोल्टेज लिख दिए कि रियोस्टैट। ये सब शॉर्ट डायग्राम जब बनाते हैं तो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, जनरली ना बनाओ बच्चों, ताकि डायरेक्ट हमें समझ में आए। तो जो बोलेंगे ये कौन सा बैटरी हो गया, ये है ऑक्सिलियरी सर्किट वाला, यानी कि ड्राइविंग सर्किट। तो ड्राइविंग सर्किट, तो बस कोई वोल्टेज हो गया, मान लो कि 20 वोल्ट है, तो देखो बच्चों डायरेक्ट ये कनेक्टेड होता है A से लेकर के B तक, ऐसे ऐसे कर करके है। तो सीधे बोलिए लेंथ इसका कितना है, 5 मीटर है, तो ये हो गया खत्म। अब जिस सेल का हमें EMF मेजर करना है, तो ये देखो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट कर दिए, ये सेल हो गया जिसका EMF ही, यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए और यहाँ से एक जॉकी, और इसको हम लोग स्लाइड करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से अवे, अपने आप इसका हमको वोल्टेज पता चल जाता है। ये है मेरा शॉर्ट डायग्राम, ठीक है। रियोस्टैट की बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो उससे क्या है ना, इस सर्किट में यहाँ से कांस्टेंट करंट जाना चाहिए, बस मेरा काम हो जाए, अंडरस्टूड। बना लीजिए इसको, बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स हम इसी से निकालेंगे। चलो अब आते हैं बच्चों, देखो वर्किंग प्रिंसिपल कि ये भाई काम कैसे करता है। तो पोटेंशियोमीटर वायर है हमारे पास, पोटेंशियोमीटर वायर है हमारे पास, क्या क्या करते हैं इसमें, कांस्टेंट करंट हम इस तार में भेजते हैं, तो कांस्टेंट करंट भेजे बच्चों, ये है एंड A, ये है एंड B, टोटल लेंथ कितना है L। अब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा RAB, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बोलेंगे रेजिस्टेंस होता है कितना, ρL/A, ठीक ठाक है, ρL/A। भाई रजिस्टिविटी और एरिया ये सब क्या है, देखो जरा कांस्टेंट है ना, समझ में आ रहा है, ये हाई है, ये कांस्टेंट है। लेंथ, तो कभी मान लो इतना लेंथ लिए तो ठीक है, कभी इतना लेंथ लिए, कभी इतना लेंथ लिए, कभी इतना लेंथ, जैसे जॉकी को स्लाइड करते जाएंगे, है ना, उसी तरह से A से लेकर के B तक ही अगर हम स्लाइड करके रख दिए तो टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगा। यानी ये लेंथ कैसा है, वेरिएबल, हमें कितना जरूरत पड़ रहा है। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस AB होगा, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, कैसे लिखोगे, या ऐसे देखो, ये AB तो चलो बाद में, किसी के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज लिखना हो, मान लो A से लेकर के, ठीक है, एक कोई C है बच्चों, वेरिएबल, इतना ही दूर, तो टोटल लेंथ मेरा कितना है, देखो L, इतना ही दूर का क्या वोल्टेज हो जाएगा, तो बोले कि किसी भी लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा क्या, तो बोले देखो भाई V इक्वल टू होगा IR। करंट कांस्टेंट है, तो बस AC का बता दो कि रेजिस्टेंस कितना है, AC जो लेंथ है उसका रेजिस्टेंस कितना है। सीरीज पूरा लेंथ लेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कम लेंथ लेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। यानी कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर, एनी लेंथ ऑफ वायर हम लोग लिखेंगे कैसे, तो बोलेंगे कि भाई वोल्टेज जो होगा ना, V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, IR, यहाँ का रेजिस्टेंस RAC, लेट इट बी। तो AC का वोल्टेज कुछ भी, लेट इट बी V, AC का रेजिस्टेंस कुछ भी, लेट इट बी R, लेकिन करंट है कांस्टेंट, तो लिखोगे कैसे, रेजिस्टेंस हो जाएगा ρL/, क्या है A, रो कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, L वेरिएबल है भाई, कभी इतना कभी इतना कभी इतना, करंट कांस्टेंट। तो यहाँ से देख रहे हैं ना कि I, रो एंड A ये सब मेरा क्या है, कांस्टेंट, हेंस कांस्टेंट सब हटा करके बच्चों ये क्या बन जाएगा, जनरल एक कांस्टेंट बोल देते हैं, लेट इट बी। बड़ी काम का चीज़ है ये, इंटू L, ये है V, सिंस दिस इज कांस्टेंट, के क्या है कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बोल सकते हैं क्या, देखो जरा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि के कांस्टेंट है। यहीं से देखो ये ना वर्किंग प्रिंसिपल निकल जाता है पोटेंशियोमीटर का बच्चों, क्या कि अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट वायर, पोटेंशियल ड्रॉप across that wire will be directly proportional to that length जो हमने लिया है। और स्वाभाविक बात है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो थोड़ा सा वोल्टेज उठानेगा, नहीं होता है, जैसे नाइट बल्ब लिए तो कितना वोल्टेज टान रहा है, एक आयरन ले लिए तो कितना वोल्टेज टान रहा है ना, AC भी चला दिए तो कितना वोल्टेज टानेगा, तो समझ में आता है जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा वोल्टेज, कम लेंथ कम रेजिस्टेंस कम वोल्टेज, थोड़ा ज़्यादा लेंथ थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज, थोड़ा और ज़्यादा लेंथ थोड़ा और ज़्यादा वोल्टेज, क्योंकि हर लेंथ का यहाँ रेजिस्टेंस है, एकदम सिंपल,
तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल क्या, दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। एकदम ठीक ठाक है बच्चों, लिख लीजिए इसको। तो ये हो गया मेरा वर्किंग प्रिंसिपल। चलो अब बहुत आसान है, इतने दूर तक मेहनत था। आते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं हिलता है। और फिजिक्स में जब कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम 20/5, बस वही है। देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ जो आया हुआ आया था क्या था, KL है ना। ये K बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा V/L। तो वही जो K था ना बच्चों, इसी K को हम लोग कहते हैं क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर एक लाइन में लिख दूं यहाँ पर ना, देखो ग्रेडियंट का मतलब एकदम आदत डाल लो, क्या है ये, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस। अगर मैं कभी बोल दूं ना अनिल ग्रेडियंट, तो समझ लेना क्या, अनिल बटे डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर बटे डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बटे डिस्टेंस। ठीक है, जो हो। जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट, शॉर्ट में पोटेंशियल ग्रेडियंट तक क्या बोलोगे कि पोटेंशियल बटे डिस्टेंस। हाँ, अगर मान लो मैं बोल दूं अनिल ग्रेडियंट, अपना अपना नाम लिखो सब कॉपी में। बोलोगे सर ये गलत पढ़ा रहे हो, एकदम गलत पढ़िए। जिससे जिंदगी भर याद रहेगा। अनिल ग्रेडियंट मतलब हो जाएगा कि अनिल बटे डिस्टेंस भाई। अब अनिल मैं जब लिखता हूँ ना, इसका मतलब भैया नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, तो जो जरूरत पड़े वो रख दो। क्लास 11th में टेम्परेचर ग्रेडियंट तो टेम्परेचर बटे डिस्टेंस, फ्लूइड में पढ़े वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी बटे डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट तो प्रेशर बटे डिस्टेंस। आज आया है पोटेंशियल ग्रेडियंट तो पोटेंशियल बटे डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो बोले जो भी हम लेंथ ले रहे हैं, उस पर कितना पोटेंशियल का ड्रॉप है। यानी कि मैं इसको ऐसे बोलूं बच्चों, क्या देखो, कलम रुपया, और इधर मैं बोलता हूं लेंथ। क्या बोलता हूं मैं इधर, लेंथ, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, देखना, लेट 5 कलम का दाम कितना होता है, 20 रुपया। ठीक है, लगातार 12 साल से चेंज नहीं हुआ जब से पढ़ा रहा हूँ। 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो भैया 1 कलम का दाम कितना होता है, तो 20/5। पता है ये इधर क्या लिखाता है, रुपया ही लिखाएगा, क्योंकि रुपया रुपया रुपया, इधर कलम कलम कलम। ठीक ठाक है। इसको जब काटेंगे ना तो 5 चौक 20, ये 4 रुपया आ जाता है। तो बड़ा काम का चीज़ है जो कट के आया। इससे ये पता चलता है व्हाट इज दिस, ये 1 कलम का दाम है 4 रुपया। उसके बाद गजब तबाही हो जाता है। उसके बाद 4 कलम चाहिए, 20 कलम चाहिए, 25 कलम चाहिए, बस गुना करते जाओ इसमें, खट 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 आंसर। यहां देखो क्या है, टोटल लेंथ है वायर का कितना भाई, तो टोटल वायर का लेंथ है L, कैपिटल L। तो टोटल लेंथ L, तो उसका टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस कितना है, यहां से यहां, तो इसको बोलते हैं VAB। पूरा तार पर 5 मीटर का तार है। देखो ये 5 कलम 20 रुपये याद रखना। ठीक है, यही नंबर्स यूज करूंगा ताकि ना दिमाग में इतना बढ़िया से फिजिक्स समझ में आए ना कि कुछ चाहे भी ना दिमाग में हिले नहीं कॉन्सेप्ट। 5 मीटर का तार है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल का ड्रॉप तो होगा इसके अक्रॉस। 5 मीटर का तार है, 20 वोल्ट का टोटल ड्रॉप है। तो टोटल लेंथ इतना, टोटल कितना वोल्टेज का ड्रॉप है, इतना। उससे फिजिक्स नहीं चलता है, फिजिक्स चलता है कि हर 1 मीटर पर कितना होगा भाई। तो ये हो जाएगा VAB डिवाइडेड बाई L कर दो। पूरे लेंथ, पूरे वोल्टेज, पूरे कलम, पूरे रुपया। तो एक का समझ में आ गया ना, बड़ा काम का चीज़ है। तो भाई ये जब कटता है ना, तो इसी को बोलते हैं K। क्या बोलते हैं इसको, K। देखो यहाँ पर क्या है, अगर इसको सेटिंग वेटिंग करेंगे बच्चों, टोटल वोल्टेज कितना है AB के क्रॉस, तो ये हो जाएगा K इंटू टोटल लेंथ, हेंस K बराबर क्या आ जाएगा, VAB बटे क्या हो जाएगा L। ऐसे ना हो सकता है कि मुश्किल लगेगा, बहुत लोगों को मुश्किल लग सकता है कि व्हाट इज K, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो लगेगा जैसे डेफिनेशन जैसा है कि इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो लगेगा जैसे कि याद करने का है भैया, रटो। और ऐसे पता चलता है अरे भाई हर 1 मीटर पर कितना वोल्टेज है ना, वो ये बता रहा है। तो 2 मीटर का पूछेगा कितना वोल्टेज, तो क्या कर देंगे, 2 टाइम्स K कर देंगे। 3 का पूछेगा तो क्या कर देंगे, 3 टाइम्स K कर देंगे। पता चला सारा न्यूमेरिकल बन गया, दन 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 करके। समझ में आ गया। अच्छा, यहीं पर अगर मैं बोलूं कि भैया छोटा लेंथ अगर इतना है, बस इतने है, उसके अक्रॉस कितना होगा, तो कैसे बोले छोटा। अब को तो कोई भी लेंथ अगर बोल दें L मीटर है, तब क्या होगा, तो भैया K इंटू L कर दो।
यहाँ पर लेट कितनों कलम हमें चाहिए, मान लो कि 3 कलम, ठीक है। तो क्या करें, एक कलम का दाम 4 है ना, तो अभी करोगे क्या भैया, क्या करोगे सोचो जरा, 4 × 3 नहीं कर देंगे, तो 4 × 3 कर दो। ये गुना करने के बाद आएगा क्या, आएगा क्या, तो भैया रुपया है ना, तो ये रुपया ही आएगा, यानी गुना करोगे तो रुपया आएगा, रुपया रुपया रुपया। अच्छा मैं बोलता हूँ कि केएल को हमने गुना कर दिया, आएगा क्या, तो ये आएगा ना एल मीटर लेंथ अगर आपने ले लिया ना, तो कितना ये वोल्टेज है, क्योंकि इधर वोल्टेज 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 है, तो ये जो भी आएगा ना इट इज द वोल्टेज, तो V इक्वल टू केएल। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो आ जाता है केएल 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 केएल। हर 1 मीटर पर कितना वोल्टेज है समझ में आ गया, तो एल लेंथ पर कितना वोल्टेज होगा, तो के टाइम्स एल कर दो। केएल 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 फॉर्मूला जैसा लगता है लेकिन लगना नहीं चाहिए। चलो आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट डायग्राम क्या है, हाउ ईएमएफ ऑफ ए सेल इज मेजर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर। यूजिंग पोटेंशियोमीटर हम लोग सेल का ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं, ठीक, देखो जरा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही सब चल रहा है, डायरेक्ट देखोगे कि भाव सब क्लियर भी हो गया बढ़िया से अच्छे से। ये है ए बी, क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ है 5 मीटर, 5 कलम 20 रुपये याद रखिएगा। ये वायर को डायरेक्ट हमने कनेक्ट किया है कौन, ड्राइविंग सर्किट से। क्या है ये वाला बच्चों, ड्राइविंग सर्किट। तो ड्राइविंग सर्किट में क्या है, वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, यानी कि देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल बच्चों, तो जब तक तार सेम है तब तक पॉइंट सेम, तो अगर ये है ए तो ये भी समझ लो ए हो गया, जब तक ये है बी तो समझ लो कि ये बी ही हो गया। यानी हम कह सकते हैं क्या कि यही 20 वोल्ट टोटल लगा हुआ है किसके अक्रॉस, पूरा मेरा जो तार है ए से लेकर के बी तक पोटेंशियोमीटर वायर, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है 20 वोल्ट, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बच्चों, इस तार का ना हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। क्या करते हैं, चलो इधर से बताता हूँ, ठीक। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या मतलब हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट का, कि टोटल कितना लंबाई है भाई, 5 मीटर तार पर 20 वोल्टेज अप्लाइड है, तो सवाल है कि हर 1 मीटर पर कितना हो जाएगा 20/5, ये आ जाएगा कितना 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट। अब यहाँ करके देखो जरा क्या है, करके देखो, ये है जो 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं इधर मान लो 20 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट, देखो हाई माइनस लो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब ये +20 अगर हमने लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, और इस साइड कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। हर 1 मीटर पर 4 वोल्ट का ड्रॉप है, पता चल गया। देखो तो ये जो 5 मीटर है ऐसा करते हैं, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, हर 1 मीटर पर 4 वोल्ट का क्या है पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि तार में रेजिस्टेंस है ड्रॉप होगा, तो 20 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 16 वोल्ट, 16 में से 4 जाएगा 12 वोल्ट, 12 में से 4 जाएगा, फिर 1 मीटर पे 4 है तो ये 8, फिर 4 चला गया तो ये 4, फिर 4 का ड्रॉप हो जाएगा तो भाई ये 0 वोल्ट। तो समझ में आ गया बच्चों, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, लॉजिक समझ में आया। अब जिस सेल का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ डायरेक्ट बोलो, जिस सेल का ईएमएफ हम लोग मेजर करेंगे वो कैसे मेजर करेंगे वो बताता हूँ थोड़ा दूसरा तरीका से। सबसे पहले मान लो कि कोई एक मेरे पास ना रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का मान लो, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। तो इस रेजिस्टेंस में कितना टोटल वोल्टेज का ड्रॉप है बच्चों बताओ, वोल्टेज क्या होता है IR, यानी 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। तो हमें समझ में आया कि यहाँ और यहाँ के बीच कितना वोल्टेज का ड्रॉप है भाई 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट। अब हम कैसे इसको पोटेंशियोमीटर वायर पे कनेक्ट कर सकते हैं वो देखिए जरा। बोलेंगे भाई यहाँ से यहाँ 8 वोल्ट का ड्रॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर ये A है, मैं इस एंड को ना ऐसे अगर ज्वाइन कर दूँ तो ये अगर A हुआ तो ये भी हो गया कितना मेरा A, तो ये 20 वोल्ट, देखो जब तक पॉइंट सेम तब तक पोटेंशियल सेम, तो ये 20 तो ये भी कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। समझ में आ रहा है। अब ये क्या है 8 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो भैया 20 में से 8 अगर चला जाएगा बच्चों तो ये कितना आ जाएगा 12 वोल्ट, कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। तो सवाल है कि 8 वोल्ट, तो हम ना सबसे पहले तार का क्या निकालते हैं के निकालते हैं, ये बात एकदम दिमाग बैठाओ, सबसे पहले तार का के निकालते हैं, के निकालते हैं, के निकालते हैं। क्यों निकालते हैं के, क्योंकि हमको पता चल जाए कि हर 1 मीटर पर कितना वोल्टेज, उसके बाद हम हर मीटर पर हम पता कर लेंगे। तो बच्चों ये 12 वोल्ट है, तो देखो 4 वोल्ट यहाँ 4 वोल्ट यहाँ 8 वोल्ट टोटल हो गया। तो क्या ये पॉइंट को और ये पॉइंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं क्या वायर से, जिससे कि मान लो कि ये पॉइंट अगर मेरा हो गया C मान लो, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा मेरा C। समझ में आ रहा बच्चों,
कि कोई भी रजिस्टर अगर हो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो कितना 8 वोल्ट, वही पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप कैसे मेरे पोटेंशियोमीटर वायर पर जाकर सेटल हो जाता है, कैसे फिक्स हो जाता है, तो वो यहां से पता चलता है। जब तक हमको के नहीं पता होता पोटेंशियोमीटर वायर का, हम ऐसे कनेक्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि हर एक मीटर पर कितना ड्रॉप हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि 12 है कहाँ, लेकिन के पता किए उसके बाद हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, अब बच्चों ये भी कितना है, पॉइंट सी, ये भी पॉइंट कैसा है, सी, दोनों सेम पोटेंशियल है। अगर मैं यहां पर गैल्वेनोमीटर एक लगा देता हूं, समझो क्या लगा दिया मैंने, गैल्वेनोमीटर, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा सोचो। सिंस ये भी सी 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट, तो भैया 12 वोल्ट 12 वोल्ट, तो इसके में कोई करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहां पर क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इस रास्ते में। देख लो जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि टोटल जितना वोल्टेज यहां पर है, ठीक, ये सी तो दोनों सेम पोटेंशियल के बीच में करंट फ्लो करता है, नहीं फ्लो करता है। यानी समझ में आ रहा है कुछ कुछ मैकेनिज्म कि गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, यहां पर समझो कि एक जॉकी लगा दिए, तो ये एंड यहां हो गया, 8 वोल्टेज यहां है, वहां से एक तार लो, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो, एक जॉकी ले लो और यहां से स्लाइड करना चालू करो, चालू करो चालू करो चालू करो। तो हमें समझ में आता है कि 1 मीटर जैसा ही 2 मीटर होगा ना, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। जैसा ही जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो वोल्टेज है और यहां पर तार पर जो वोल्टेज है, दोनों वोल्टेज क्या हो गया, सेम, 8 पैरेलल कनेक्शन में। तो उस समय गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, तो यही समझो कि जॉकी को हम स्लाइड करते हैं। यही पॉइंट मेरे लिए क्या कहला जाएगा, यही पॉइंट मेरे लिए क्या कहला जाएगा, नल पॉइंट। नल पॉइंट, नल पॉइंट को एक और नाम होता है बच्चों, उसको बोलते हैं बैलेंस पॉइंट। यानी कि ये वोल्टेज 8 वोल्ट ना मेरे पोटेंशियोमीटर पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया 8। समझ में आ गया बढ़िया से, बस यही कहानी हो गया खत्म। अब यही उठा करके जो रजिस्टर और करंट लेकर के आपको समझाए थे V = IR 8 वोल्ट का, करते क्या है, लेट, यही मेरा पोटेंशियोमीटर डिवाइस हो गया, जिस सेल, लेट सेल का वोल्टेज बच्चों EMF जो है ना वो कितना है, 8 वोल्ट। अब ये सेल को हमको क्या करना है, पोटेंशियोमीटर के सहारे मेजर करना है। तो सेम प्रिंसिपल देखो कैसे लगाएंगे, ये A है तो A है पॉइंट, 8 वोल्ट है EMF, करें क्या, यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे और इस जॉकी को लेकर के यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, स्लाइड करते जाएंगे, स्लाइड करते जाएंगे, स्लाइड करते जाएंगे। उससे पहले हमको इसका के पता होना चाहिए कि हर एक मीटर पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। सेम 20 और 5 लिए हुए हैं, तो समझ में आ रहा है कि हर एक मीटर पर 4, हर एक मीटर पर 4, यानी कि 8 कितना मीटर पर है, ऊपर 8 है तो नीचे भी 8 पर बैलेंस हो जाएगा। उसमें गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन, तो कहाँ पर जाकर बैलेंस होगा, 2 मीटर, यानी लेंथ पता चल जा रहा है, बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंसिंग पॉइंट। तो यहां जाएंगे, एक पॉइंट आएगा बच्चों, ये होगा कितना, छोटका L, दिस विल बी 2 मीटर, ये मेरे लिए कहला जाएगा क्या, नल पॉइंट। नल पॉइंट, लॉजिक समझ में आ गया ना। जिस समय ऐसा होगा ये EMF और ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो यही पोटेंशियोमीटर का ना डिवाइस मेजर करने का तरीका है। अब यहां देखो, यहां के क्रॉस जो वोल्टेज होता है बच्चों, अब आदत डेवलप कर लेना, यहां के क्रॉस वोल्टेज कैसे है। तो सबसे पहले हमने के निकाला था, के क्या था भाई, के था 4 वोल्ट था पर मीटर, हर एक मीटर पर 4 वोल्ट। लेंथ टोटल आया कितना, 2 मीटर। तो भाई लेंथ अगर 2 मीटर होगा तो ये जो वोल्टेज है ना इन दोनों के बीच वोल्टेज, वो होगा क्या, तो 4 दूनी 8, KL है ना, कोई दिक्कत नहीं है। K टाइम्स यानी एक कलम का जो दाम होता है ना, इंटू 2 कर दो बच्चों तो समझ में आता है। तो KL करके जो है ना क्या है, वोल्टेज निकल जाता है। सिंस ये 8 वोल्ट है तो ये वाला भी 8 वोल्ट है, हेंस हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो भी सेल हमको मेजर करना होगा ना E, वो हो क्या जाएगा, पोटेंशियोमीटर तार पर KL के बराबर कर दो, आंसर हो जाएगा। यानी कि EMF जब मेजर करना हो तो किसके बराबर हो जाएगा, KL। कहानी खत्म, कहानी खत्म। एकदम एक कलम का दाम लेकर के बच्चों मैंने समझाया आप लोग को। चलो दूसरा चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पोटेंशियोमीटर सर्किट। पोटेंशियोमीटर सर्किट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला ये कि बैटरी वोल्टेज ऑफ ड्राइविंग सर्किट, जो ड्राइविंग सर्किट कौन है, ये, इसका जो बैटरी वोल्टेज हो, जो भी वोल्टेज हो, मस्ट बी ग्रेटर देन सेल EMF टू बी मेजर्ड। अब
कैसे सर्किट कनेक्ट करते हैं, तो मान लो कि बच्चों ये है 20 वोल्ट है, ठीक है, और तार कितना है पोटेंशियोमीटर, ये है 5 मीटर। जो सेल का ईएमएफ हम मेजर करेंगे वो है ईएमएफ, ये बोलता है क्या, ये जो वोल्टेज हो ना ड्राइविंग सर्किट वाला, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन द जो सेल का ईएमएफ आप मेजर कर रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड, वी शुड बी ग्रेटर देन क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ये वोल्टेज किसका है, ड्राइविंग सर्किट का। अब तुरंत रीजन पूछोगे सर ऐसा क्यों ग्रेटर होना चाहिए भाई, तो ऐसा करते बच्चों, मान लो हम इसको ग्रेटर नहीं करते, इसी को ग्रेटर करके 30 वोल्ट कर दिए, हमने पलट दिया, ईएमएफ को ही कर दिया 30 वोल्ट, तो क्या ये ईएमएफ को ये पोटेंशियोमीटर मेरा सर्किट मेजर कर भी पाएगा क्या? तो कैसे मेजरमेंट करते हैं, टोटल 20 वोल्ट 5 मीटर पर अप्लाइड है, तो कैसे लिखेंगे, टोटल 5 मीटर लेंथ पर 20 वोल्ट अप्लाइड है, हर 1 मीटर पर कितना हो जाएगा, 20/5 यानी कि 4 वोल्ट। तो देखो बच्चों क्या यहाँ से यहाँ 4 वोल्ट, तो ठीक चरचर का ड्रॉप होते जाएगा। तो भाई ये 20 वोल्ट है, देखो इस साइड 20 कैसे लेते हैं हम लोग, +20 है, इधर ले लो 0 वोल्ट ताकि डिफरेंस 20, तो ये +20 इधर कितना है 0 वोल्ट, कितना है 0 वोल्ट। तो हमको पता है कि भाई यहाँ पर 16 कहीं होगा, कहीं 12 होगा, कहीं 8 होगा, कहीं 4 होगा, फिर होगा 0, है ना, 4 8 12 16 ऐसे करके। अब ले लिए 30 वोल्ट, तो भैया ये 30 वोल्ट कहीं पर जा करके ये बैलेंस होगा क्या, सोच करके देखो। तो यहाँ से यहाँ टोटल पोटेंशियल है कितना 20 वोल्ट, और हम लिए हुए 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट ये जॉकी को लेते चले जाएंगे तो उतना तो तार ही नहीं है हमारे पास तो इफ दिस ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी ग्रेटर देन द जो है ना ड्राइविंग सर्किट का वोल्टेज से, तो द बैलेंसिंग लेंथ विल बी नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द क्या पोटेंशियोमीटर वायर। उस पर जब ऑब्टेन ही नहीं होगा बच्चों तो हम ईएमएफ बताएंगे कैसे, क्योंकि इसका ईएमएफ क्या होता है हम KL करके हम यहाँ से बता देते हैं, तो हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया लॉजिक। तो ये 30 है ना, तो ये चला जाएगा बाहर कहीं नॉट पॉसिबल। तो हमेशा क्या होना चाहिए, अगर ये 20 है तो बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकता है, ये भी 20 रखो, तो पता है कि हाँ बैलेंस हो जाएगा एग्जैक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में। तो अच्छा एक चीज़ और हो सकता है कि ये 20 हो तो ये भी 20 हो, तो बैलेंस तो हो जाएगा कहाँ, एग्जैक्ट बाउंड्री में। और 20 से अगर कम हो 8 वोल्ट, तो हमने देखा कि यहाँ 12 वोल्ट, तो यहाँ ऐसे कर करके बैलेंस हो जाएगा। यानी क्या सकते हो पता है कि बैटरी वोल्टेज और ड्राइविंग सर्किट मस्ट बी ग्रेटर देन, और यहाँ लिख लो बच्चों, और इक्वल टू द सेल ईएमएफ टू बी मेजर्ड। तो सटीक क्या होना चाहिए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि 20 वोल्ट भी अगर कर दोगे ना तो दोनों बाउंड्री पर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा आते हैं, क्या है, फिर से वही ए भी मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है, 5 मीटर का ही है, और ये मैं बोलता हूं कि 20 वोल्ट का ड्राइविंग सर्किट वाला है। अच्छा, बोलता क्या है कि द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी वोल्टेज ऑफ ड्राइविंग सर्किट का जो बैटरी, उसका पोलैरिटी मतलब इस साइड प्लस इस साइड माइनस है, ठीक। तो जैसा इसका पोलैरिटी हो वैसा ही पोलैरिटी सेम जो है ना वो सेल का होना चाहिए जो हम मेजर करने जा रहे हैं, सेम पोलैरिटी, इस साइड प्लस 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 प्लस, तो यहाँ इसका भी क्या होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। तो द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी वोल्टेज ऑफ ड्राइविंग सर्किट मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द सेल ईएमएफ टू बी मेजर्ड। फिर से रीजन चलेगा सर क्यों, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए भाई क्या होगा, पता चल जाएगा बताता हूं। अभी मान लो कि पलट के ही बताता हूं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर उल्टा कर देते हैं, ठीक है, और ये मान लो कि कुछ भी 8 वोल्ट का है बच्चों, ठीक है, 8 वोल्ट का ले लेते हैं, तो पता है ना कि इससे तो ये कम ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ताकि इस लेंथ पर कहीं बैलेंस हो। अच्छा, ये 20 वोल्ट है तो इधर +20, और यहाँ क्या ले लेते हैं 0 वोल्ट। अब ये 8 हमने लिया, तो देखो कि क्या है कि कहाँ पर बैलेंस होगा बच्चों, ये 20 है, तो भैया ये वाला कितना हो जाएगा 20। जब तक तार सेम तब तक पोटेंशियल क्या होता है, सेम। इस तार पर कैसे होता है, ये 20, ये 16, ये 12, ये 8, ये 4 वोल्ट, और ऐसे कर करके फिर ये 0 वोल्ट होता है ना। देख लिए कैसे कैसे ड्रॉप होता है। अब सोचो जरा, ये 20 KVL लगा करके देखो, जब हम इधर से जाएंगे तो ये 20 है, छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो जाएंगे और पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर सेल उल्टा कर दिए तो ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा पता है, +28 वोल्ट हो जाएगा। नहीं, 20 + 8 उधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 28। भैया 28 अगर गैल्वेनोमीटर ऐसे लेकर के और जॉकी को स्लाइड करेंगे तो कहीं जाके बैलेंस होगा क्या, सोच करके देखो भाई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल है ही 20 वोल्ट, तो कहाँ जाके बैलेंस होगा, पॉसिबल ही नहीं है।
1 वोल्ट का भी अगर ये ले लोगे ना बच्चों, 1 वोल्ट बहुत कम, तो 20 + 1 ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक है ये 20 वोल्ट का है टोटल, तो 21 में बैलेंस होगा नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं, इसीलिए ये वाला नहीं पॉसिबल है पोलैरिटी। लेकिन सेम पोलैरिटी का लेंगे तो हमने देखा कि कैसे वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। फाइंड द नल पॉइंट L। नल पॉइंट मतलब कि बैलेंस कहां पर होगा पोटेंशियोमीटर तार पर। लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 5 मीटर। ये है ड्राइविंग बैटरी 10 वोल्ट का है, यहाँ से यहाँ तार लगा हुआ कितना 5 मीटर का है। एक देखो EMF है सेल लगा हुआ कितना 4 वोल्ट का। इससे कम है क्या? हाँ कम है, यानी कि इस पर कहीं कहीं बैलेंस हो जाएगा ना। देखते हो अच्छा से अगर कॉन्सेप्ट समझे रहो तो पूरा सर्किट समझ में आता है बच्चों। ये जॉकी है, जॉकी को लेकर के ऐसे स्लाइड करते गया बोलता है क्या, इसमें ना दे के रखा है बच्चों गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। ये अंडरस्टूड है। हाँ क्या है कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो 0 डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है कि यहाँ के एक्रॉस जो वोल्टेज है 4 वोल्ट, वही वोल्टेज यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं ना कहीं जाकर के बैलेंस हो गया होगा। तो निकालते कैसे? अब हमको हैबिट डेवलप हो गया। देखो डिटेल देखोगे ना, डिटेल बच्चों, तो सबसे पहले निकालते हैं के है क्या, तब VAB वायर पर हमेशा फोकस करना, हमेशा वायर पर। वायर के एक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो बोले ये 10 वोल्ट, तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, यानी कि पूरा AB लेंथ पर कितना वोल्ट कनेक्ट हो गया मेरा, डायरेक्ट 10 वोल्ट है। तो तार पर टोटल 10 वोल्ट। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना, क्योंकि आगे चल करके थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा। ये वायर है AB, क्या है ये वायर AB, इसी के अक्रॉस डायरेक्ट कनेक्ट हो गया कितना 10 वोल्ट। हमें यही चाहिए था। टोटल लेंथ कितना है भाई 5 मीटर। ठीक, तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि सबसे पहले के निकालो। के होता क्या, कितना टोटल वोल्टेज है पर यूनिट लेंथ। टोटल लेंथ टोटल वोल्टेज है ना, डिवाइड कर दो, के पता चल जाएगा। तो देखो टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज कितना है बच्चों 10 भागा टोटल लेंथ कितना है 5, यानी के पता चल गया कि 2 वोल्ट हो जाएगा पर मीटर। क्या हो जाएगा 2 वोल्ट पर मीटर, यानी हर 1 मीटर पर 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा। अब हर 1 मीटर पर 2, हर 1 मीटर पर 2, वो है टोटल कितना 4। समझ में आ गया कि कितना मीटर, सोचो हर 1 मीटर पर 2 वोल्ट, तो नहीं लग रहा कि 2 मीटर पर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट का ड्रॉप, यानी कि 4 वोल्ट 2 मीटर के अक्रॉस हो जाएगा। समझ में आता है। ये क्या बताए 1 मीटर पर 2 वोल्ट है, तो भैया 2 मीटर पर ही तो 4 वोल्ट बैलेंस होगा, यानी लेंथ कितना आंसर आ गया बच्चों, देखो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। ये हुआ कि पहले तार का आप के निकालो और फिर सोच करके आराम से ऐसे लिख दो, लेकिन हम ऐसे अब नहीं बनाएंगे। फास्ट ठीक है एंड शॉर्ट मेथड ये यूज करेंगे, शॉर्ट मेथड ठीक है, यही यूज करना है, याद रखिएगा। तो जो भी EMF हो या वोल्टेज हो, हमने देख लिया कि भाई क्या किसके बराबर होता है बच्चों, ये 4 वोल्ट किसके बराबर होगा, KL के बराबर होगा, क्योंकि K × L ही तो करते हैं हमेशा, है ना, KL। तो ये हो जाएगा K × L। ये कितना वोल्टेज है देखो 4 वोल्ट। K क्या होता है, K होता है टोटल वोल्टेज बटे टोटल लेंथ। टोटल वोल्टेज कितना अप्लाइड है 10 वोल्ट, टोटल लेंथ कितना है 5। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूँ AB के क्रॉस कितना वोल्टेज है, टोटल लेंथ कितना, ये K I × क्या है L, बस रखेंगे और आंसर आ जाएगा। VAB कितना है 10 वोल्ट, टोटल लेंथ कितना है 5 I × L, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो L = कितना हो जाएगा 2 मीटर। ऐसे सॉल्व करना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके, KL। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब अपने से सॉल्व करने का कोशिश करो, यहाँ से बनना चाहिए। लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर कितना है भाई 200 सेंटीमीटर। ठीक है, बार बार AB क्यों लिख रहे थे ना, अब समझ में आएगा। लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है 200 सेंटीमीटर, तो L बराबर 200 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 15 ओम। किसका रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है इतना, एंड उसका रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस है किसका, वायर का रेजिस्टेंस है। तो वायर का रेजिस्टेंस को लिखो कैसे, RAB लिखो कि कितना दे के रखा है, कितना 15 ओम। ये वायर है मेरा A से लेकर के B तक। ठीक है, A से लेकर के B तक लेंथ है इतना, और इसका रेजिस्टेंस दे के रखा है 15 ओम। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ L का क्या वैल्यू होगा, सच दैट गैल्वेनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन। तो भैया ये 0 डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों क्या हो जाए बैलेंस।
तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, KL KL KL, और इसके अक्रॉस क्या है 3। यानी कि एक चीज़ तो समझ में आता है कि 3 जो हो जाएगा ना, 3 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू L L L, इक्वेशन नंबर 1 जो कि है ये सेल का EMF है। हो गया। हमको K चाहिए, हाउ टू फाइंड K। K है कहाँ, यहाँ देखो, अभी सर्किट में आओ, ये ड्राइविंग सर्किट के अंदर देखो बच्चों, ये डायरेक्ट 20 वोल्ट क्या अप्लाइड है AB के क्रॉस, क्या ये 20 वोल्ट डायरेक्ट अप्लाइड है AB के क्रॉस, नहीं, ये 20 वोल्ट ना, अब एक रेजिस्टेंस भी दे दिया है। इसका मतलब है कि भाई ये जो 20 वोल्ट है ना, कुछ यहाँ पर भी ड्रॉप होगा और कुछ AB के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो अब 20 वोल्ट नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, यानी कि पहले आप सॉल्विंग किया जाए। तो ये जो रेजिस्टेंस ये वायर का हो गया RAB, ठीक है, ये 20 वोल्ट हो गया और ये क्या है 5 ओम। हमें क्या इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, हमें ये चाहिए, इसका लेंथ, इसका रेजिस्टेंस और इसी का वोल्टेज, तब जाकर के K जो निकलेगा, किसका निकलेगा, इसी का तो निकलेगा। जिस कलम की हम बात कर रहे हैं, एक कलम का दाम कितना, तो इसी कलम का ना बात करेंगे। अब पढ़ रहे हैं पोटेंशियल के, एक कलम का इसका कितना दाम, खरीद के लेते चले आए वो रिनॉल्ड्स, दूसरा पेन खरीद कर चले आए पार्कर, उसको मतलब नहीं है। हमारा बात सिर्फ इसका हो रहा है, तो हमको इस सब से मतलब नहीं, सिर्फ इसी का K से मतलब है, क्योंकि ये EMF इस पर बैलेंस होता है पोटेंशियोमीटर पर, ठीक है। चलो आओ, तो क्या करें, हमको इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है लेट इट बी, वो क्या है VAB। तो भाई ये क्लोज्ड सर्किट है, ये क्लोज्ड सर्किट है, इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा I। तो देख लो बच्चों, I होगा क्या, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ये प्लस ये RAB कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5, तो देखो क्या हो जाएगा 20/20, कितना आ गया 1 एम्पियर। यानी कि इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है 15, करंट फ्लो कर रहा है कितना 1 एम्पियर, तो देखो वोल्टेज कैसे निकलेगा, V इक्वल टू होता है IR। तो VAB मेरा पता चल गया I इंटू R, लिख लो बढ़िया से, VAB मेरा पता चल गया क्या, I इंटू RAB। वायर की बात कर रहे हैं, ये 1 ये है 15, यानी कि 15 वोल्ट मेरा हो गया, पता है क्या, VAB। तो व्हाट इज K होता है V/L, तो होता है पूरा वोल्टेज तार पर पूरा लेंथ, पूरा वोल्टेज है VAB और पूरा लेंथ है कैपिटल L। VAB मेरा आया 15 और टोटल लेंथ कितना दे के रखा है 2 मीटर, ये हो गया वोल्ट पर मीटर, यानी कि ठीक ठाक है। इक्वेशन 1 से हम लोग बैलेंस कर लेते, 3 इक्वल टू क्या था, KL छोटका, तो 3 इक्वल टू K है 15/2, L है छोटा L, यही हमको निकालना है बच्चों। तो L इक्वल टू आ जाएगा कितना, देखो 3 इंटू 2 बटे कितना 15, तो 3 × 15, 2/5, यानी कि 5 चौक 20, 0.4 मीटर ये हो जाएगा। और 0.4 मीटर को क्या लिखोगे, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो इंटू 100 करो तो ये हो जाएगा मेरा कितना 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर पर जाकर बैलेंस हो जाएगा। सब कुछ बस वही है, KL है। KL का मतलब क्या होता है, एक कलम का दाम है इतना, पूछ लिए 3 कलम का दाम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस उतने है। जिसको वो समझ में आता है ना फिजिक्स, एक कलम का दाम, बस हो गया, चैंपियन हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे बच्चों, क्या है, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 4 मीटर। सारे स्टूडेंट से सवाल बनना चाहिए। देखो क्या डिफरेंस है ना पिछला और इसमें, बता देता हूँ। इसमें क्या था ना, सेम ये 20 एक अलग रेजिस्टेंस था, इसका अलग रेजिस्टेंस, तो ये 20 डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं था, तो हम करंट कुछ निकाले, फिर इसके अक्रॉस का सब कुछ पैरामीटर निकाले। सेल क्या था, सिर्फ उसका EMF ही दिया हुआ है 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में सवाल में नहीं दिया हुआ है। तो हमें पता है कि भाई जब नल पॉइंट की बात करता है तो इधर से करंट ही नहीं फ्लो करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो वोल्टेज था कनेक्ट हो गया। अगला जो डायग्राम है ना वो देखना, ये जो डायग्राम सेम ऐसा ही है, 30 वोल्ट, यहाँ पर 5 ओम दे दिया, ये पोटेंशियोमीटर वायर तो A से B तक है, 8 वोल्ट। अब एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे के रखा है, इंटरनल मतलब ये EMF हो गया, ये भैया छोटका R हो गया, ये पूरा सेल है ये, उसके साथ गैल्वेनोमीटर, ये पैरामीटर देखते हैं। लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर कैपिटल L 4 मीटर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओम। किसका रेजिस्टेंस, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, किसका रेजिस्टेंस,
बहुत ज़रूरी होता है ना कि कोई चीज़ लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, नहीं तो बच्चों क्या है ना, आर ही लिख दिया, छोटा एल ही लिख दिया, ठीक है सब चल रहा है भाई है ना। कभी ऐसे पता चलता है कि मैं लिख रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न क्यों, कैपिटल ए लिखने मतलब तुरंत फीलिंग आता है, पूरा 5 कलम पूरा 20 रुपया, अच्छा तो पूरा एल जा रहा है, 3 कलम का दाम क्या होगा तो थोड़ा सा कम होगा, 1 कलम का दाम थोड़ा कम, तो या फिर कुछ और, तो भैया वो छोटका एल से डिनोट होता है, पता चलना चाहिए कि कहीं भी आ सकता है, रीज़न है सब चीज़ के पीछे। आर ए बी दे के रखा 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, छोटका एल क्या होगा, सच दैट गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। बच्चों देखो गैल्वेनोमीटर में ना जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब कि उधर से करंट ही नहीं फ्लो करेगा, यानी कि इधर से कोई करंट फ्लो ना करी, इस रास्ते से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो सोचो एक सेल हो जिसका कि ईएमएफ 8 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता कहाँ है, सेल के अंदर, अब उससे करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो जब करंट नहीं फ्लो करता है सेल से तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप अंदर तो होगा नहीं सेल का इसके क्रॉस, क्योंकि भैया करंट ही नहीं है, अगर करंट फ्लो करता तब I इंटू आर, लेकिन करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। तो हम जानते हैं जब एक सेल से नो करंट फ्लोस ओपन सर्किट में, और ओपन सर्किट होता है तब उन दोनों टर्मिनल्स के बीच अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या बतलाता है, ईएमएफ बतलाता है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस देने के बावजूद भी सिंस करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। फिर से हम बोलेंगे वही 8 वोल्ट विल गेट क्या, बैलेंस्ड अक्रॉस दिस लेंथ। समझ में आया बच्चों क्या बोले ना, है ना। तो यानी कि हम लोग बोलेंगे कि जो ईएमएफ है ना ये 8 वोल्ट, ये किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू एल के बराबर, 8 वोल्ट के आई इंटू एल, बस हो गया। अब के निकालना है तो उसके लिए सब तार पर चले जाओ भाई। के होता क्या है कि कितना वोल्टेज है तार पर और टोटल उसका लंबाई कितना है, टोटल लंबाई मेरे को दिया हुआ, वोल्टेज नहीं पता ए बी के अक्रॉस, लेकिन ए बी का रेजिस्टेंस दे के रखा है, कैसे निकालेंगे, फिर ए से लेकर के बी रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, बस वही काम करो। तो ये देखो 10 ओम हो गया रेजिस्टेंस, किसका है, आर ए बी। लग रहा सेम सवाल हो गया एकदम, और ये हो गया कितना 30 वोल्ट 5 ओम, ऐसे। तो एक क्लोज सर्किट बन गया, तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा निकाल लो, टोटल वोल्टेज कितना है इसमें 30 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 + 5 15, तो टोटल करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 15 + 5 यही है ना, सॉरी 10 + 5 है बच्चों, कितना है 10 + 5, 10 + 5, तो करंट कितना निकल जाएगा, तो देखो 30 बटे 15, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कि करंट हो गया मेरा कितना 2 एम्पियर, कितना करंट हो गया 2 एम्पियर, करंट हो गया 2 एम्पियर। अब जैसे करंट निकल गया तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, ए बी के अक्रॉस, तो V = हो जाएगा कितना करंट फ्लो कर रहा है और ए बी का कितना रेजिस्टेंस है, करंट है 2, रेजिस्टेंस कितना दे के रखा है 10, रेजिस्टेंस कितना है आर ए बी 10, तो इसके क्रॉस ना वोल्टेज निकल गया, बस के ही निकालना है, तो ये हो गया 20 वोल्ट, ये हो गया VAB, तो के बराबर क्या हो जाएगा, कितना टोटल वोल्टेज है, कितना टोटल लंबाई है तार का, बस, तो टोटल वोल्टेज 20 आ गया, और टोटल लेंथ कितना है 5 मीटर, क्या लेंथ है 4 मीटर बच्चों, कितना लेंथ है 4 मीटर, लिख लो, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 × 5 = 20, यानी कि 5, तो के = आ गया 5 वोल्ट पर मीटर। जैसे के पता चला बेसिक वाला थी में सब्सटीट्यूट कर देंगे, 8 = KL, KL कितना है, सॉरी के कितना है 5, तो लिख लो यहाँ पर 8 = कितना हो जाएगा 5L, यानी L = हो जाएगा 8/5, तो कितना आ जाएगा 1685, यानी कि 1.6 मीटर, 4 मीटर का तार है, 1.6 मीटर पर जाकर के 8 वोल्ट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। देखोगे ना तो बस यही है कि पूरा लेंथ पर जो है ना निकाल लेते हैं, 5 कलम का दाम 20 रुपये, 1 कलम का निकाल के बैठ गए, फिर देखते हैं 8 वोल्ट कितना गुना करेंगे कि 8 रुपया आएगा बस। तो ये है मेरा पोटेंशियोमीटर। बोलते हैं पढ़ना तो वही चीज़ है, लेकिन कैसे पढ़ते हो वो इम्पोर्टेंस। चलो आ जाओ, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। 2 इसका एप्लीकेशन होता है बच्चों, कंपेरिजन ऑफ 2 EMF ऑफ ए सेल। EMF कैसे मेजर करता है, KL कर दो आंसर आ जाता है। 2 सेल दे दे, एक का अलग वैल्यू मान लो 8 वोल्ट, एक का है 12 वोल्ट, दोनों में हमें कंपेयर करना हो कि कौन बड़ा है कौन, और उसका लिखा हुआ जो उस पर वो मिटा दिया गया भैया, वो या फिर उसको झाँप दिया गया, ढक दिया गया, हमको दे देता है बताओ दोनों बड़ा कौन है, कैसे कंपेयर करोगे।
बताते हैं। और दूसरा है डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताने के लिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 2 ईएमएफ को कैसे कंपेयर किया जाएगा, देखो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ 2 सेल्स। तो ये मेरा पोटेंशियोमीटर क्या हो गया, वायर, इसके अक्रॉस ऑक्सिलियरी सर्किट, रियोस्टैट की और एक वोल्टेज के साथ लगा हुआ है। 2 सेल है, एक सेल को देखो कनेक्ट अब कैसे करना है हमें पता है। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, तो सेम पोलैरिटी होना चाहिए सेल का, है ना। तो यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, एक सेल ले लिए ऐसे, जिसका कि ईएमएफ क्या है, E1, कितना है ईएमएफ E1। इसको देखो क्या कर रहा हूँ, एक स्विच के साथ एक स्विच K1 कर दिया, ऐसे कनेक्ट करके रख दिए, ठीक है। दूसरा सेल जिसका ईएमएफ है क्या, E2, इसको भी एक स्विच के साथ ना हम ऐसे कनेक्ट कर दिए, यह है क्या K2 क्या है बताता हूँ अभी। और इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन करके एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए और उसके बाद जो है हम यहाँ पर ऐसे करते हैं बैलेंस, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आ गया, मान लो ये 20 वोल्ट का है टोटल, तो टोटल 5 मीटर तार पर कनेक्टेड है, उससे K तार का हमको पता चल गया। इससे तो कम ही वोल्टेज का होना चाहिए। मान लो बच्चों कि ये 5 वोल्ट का है, समझ लो 5 वोल्ट, और ये है 2 वोल्ट का, तो हमें पता चल गया कि अगर 5 वोल्ट का है तो थोड़ा ज़्यादा लेंथ पर जाकर बैलेंस होगा, और अगर कम वोल्टेज का तो थोड़ा सा कम लेंथ पर जाकर बैलेंस होगा, है ना। हर एक मीटर पर कैसे 4 वोल्ट था, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट है तो थोड़ा ज़्यादा लेंथ पर, 4 वोल्ट का थोड़ा सा कम लेंथ पर बैलेंस होगा। समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तब सबसे पहले बोलते हैं कि देखो ये भी एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये भी एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो बोलते हैं कि लेट सबसे पहले लेट K1 स्विच जो है ना, K1 K2 को ओपन करते हैं, लेट K2 इज ओपन एंड K1 इज क्लोज्ड, K1 इज क्लोज्ड। तो अच्छा ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, K2 इज ओपन, K2 को ओपन कर दिए, तो बच्चों जब ओपन करोगे तो ये सर्किट क्या हो गया, डिस्कनेक्ट, कहानी खत्म, ओपन है, और ये हो गया क्लोज। तो क्लोज अगर होगा मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है कि ऐसे ये सर्किट में क्या हो गया, देखो कनेक्ट हो गया, देख रहे हो, खुला आई, ओपन, कहानी खत्म। अब ये वाला क्या है, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, देखो ना इधर, और इधर ये वाला सर्किट में ऐसे कनेक्ट हो गया। गैल्वेनोमीटर के साथ हम करते क्या है, जॉकी को यहाँ से स्लाइड करते जाएंगे भाई, कोई ना कोई लेंथ पर तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा ही। लेट जहाँ पर करता है वो पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं J1, E1 है, लेट जॉकी J1 पॉइंट पर जाकर बैलेंसिंग लेंथ मेरा आया, तो इस लेंथ को हम लोग बोल देते हैं कितना है ये L1, कितना लेंथ है L1। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि सिंस EMF E1 इज कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर सर्किट, EMF E1, तो ये EMF E1 हमें पता चल जाएगा इसके सहारे, तो तार का कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट तो है ही, यानी कि सबसे पहला लाइन एक लिख सकते हैं कि लेट K बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको सबसे पहले साइड में कहीं लिख लीजिए कि लेट K बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, कि हर एक मीटर तार पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप है पहले वो पता होना चाहिए। पता कैसे चलेगा, टोटल लेंथ हमको पता है, टोटल वोल्टेज पता है, उससे हम निकाल लिए। अब भैया जितना लेंथ पर बैलेंस होगा हमें पता चल जाएगा। तो K2 ओपन, K1 क्लोज्ड, तो बोलेंगे कि तो होगा क्या बच्चों, सेल E1 गेट्स कनेक्टेड, सेल E1, सेल ऑफ EMF E1 गेट्स कनेक्टेड। अब गेट्स कनेक्टेड तो होगा क्या, E1 खटाक से मेजर हो जाएगा, कैसे बोलेंगे, K इंटू L1, जिस लेंथ पर होगा वहां जाके बैलेंस हो गया। अब सिचुएशन पलट देते हैं, क्या सिचुएशन करते हैं कि लेट K2 इज क्लोज्ड, K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन, K1 इज ओपन, ठीक है। तब क्या होगा, तो यहां देखो जरा सा, था क्या, ये ऐसे, ये ऐसे, इसको K1 बोलते हैं, इसको K2। अब पलटे हैं बच्चों, देखो K2 इज क्लोज्ड, K2 को क्लोज करेंगे तो देखने से लग रहा है E2 कनेक्ट हो जाएगा, ये ओपन है, खुला है, तो भैया ये हवा में गया है ना, तो सेल E2 गेट्स कनेक्टेड इन द सर्किट। अब सिंस अगर इसका EMF मान लो कम होगा तो थोड़ा सा कम बैलेंसिंग लेंथ पर कहीं ना कहीं जाके बैलेंस हो जाएगा, यानी लेट, अब जब इसको क्लोज किए हैं तो सर्किट ऐसे, अब क्या किए, फिर से जॉकी लिए ऐसे करके स्लाइड करना चालू किए, सिंस कम वोल्टेज है तो कहीं ना कहीं ये कम कोई जगह पर जाकर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो लेट वो लेंथ मेरा कितना है L2,
और ये जो था वो कितना लेंथ था, L1, कितना था, L1। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि सेल ऑफ EMF E2 गेट्स कनेक्टेड, सेल ऑफ EMF E2 गेट्स कनेक्टेड। तो देयरफॉर बच्चों इक्वेशन क्या लिखाएगा, E2 बराबर हो जाएगा कितना, KL2 जितना EMF होगा KL2 कर दो, खटाक से आंसर, क्योंकि KL करने से वोल्टेज आता है KL करने से वोल्टेज आ जाता है। ठीक, तो एक का EMF पता चल गया, किसके सहारे, लेंथ के सहारे हमें पता चल जाता है वोल्टेज। हो गया, कंपेयर करना है, डिवाइड मार दो E1/E2, डिवाइड कर दो, तो E1/E2 करेंगे तो ये हो जाएगा KL1, ये हो जाएगा KL2, यानी यहाँ आ जाएगा L1/L2। तो हेंस E1/E2 विल बी इक्वल टू L1/L2। अब लेंथ देख करके ही हम पता कर लेंगे कि इफ अगर L1 ग्रेटर है L2 से, देखो जरा कौन ग्रेटर था, L1 ग्रेटर था L2 से, तो पता चल गया जो ज़्यादा है भैया वो समझो उसका वोल्टेज ज़्यादा है। हर एक कलम का दाम अगर 5 रुपया या 4 रुपया है तो थोड़ा सा ज़्यादा कलम इसमें खरीदा है, थोड़ा इसमें कम कलम खरीदा है तो अगर L1 बड़ा है इट मीन्स E1 विल बी ग्रेटर देन E2, डायरेक्टली भी हो गया। और अगर इफ L2 इज ग्रेटर अगर आ जाता बाई चांस तो हमको समझ में आ जाता कि E2 विल बी ग्रेटर देन E1। इस तरह से हम दोनों EMF को कंपेयर कर लेते हैं। कोई लिखा हुआ ढक दे, मिटा दे, फिर भी हम बता देंगे देखो इसका वोल्टेज ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा क्या है, कम है। एकदम झकास बिंदास आते हैं अगला सवाल पे। सवाल क्या है, फाइंड E1/E2। देखो क्या है, ये EMF E कोई वोल्टेज है, एक रियोस्टैट, जैसे रियोस्टैट लगा हुआ ना समझ में आ जाता कि ये ड्राइविंग सर्किट है। क्या ये ड्राइविंग सर्किट, इसका काम है करंट को भेजना पोटेंशियोमीटर सर्किट में। तो एक तो जैसे ये वाला पता चला ना, तो यहाँ से यहाँ ऐसे करके बच्चों मैं लिख देता हूँ कौन सा सर्किट है, ये ड्राइविंग सर्किट है ये, तो इसका काम है सिर्फ करंट को भेजना। ठीक है, तो ये करंट को यहाँ से भेजेगा, करंट को यहाँ से भेजा, ये A से लेकर के B तक मेरा क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर। क्या है बच्चों, ये A से B पोटेंशियोमीटर वायर जिसका लेंथ है L। अच्छा देखो क्या है, A देखना ये प्लस, तो ये वाला भी प्लस, पॉजिटिव टर्मिनल, ये प्लस प्लस, तो पॉजिटिव टर्मिनल ही देखो यहाँ पर ऐसा कुछ है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो दो जब लगा दिया है ना तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो बतलाता हूँ। इसके क्रॉस बच्चों एक EMF E1 E2 दोनों ऐसे कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर के साथ। एक जॉकी है और बोल रहा है क्या पता है सवाल में कि नल पॉइंट, जब ऐसे दोनों को कनेक्ट कर दिया गया गैल्वेनोमीटर के साथ और जॉकी को ऐसे स्लाइड करते हैं तो बोलता है कि नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 120 सेंटीमीटर। पोलैरिटी किधर है, एक इधर और एक इधर। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो 120 सेंटीमीटर पर बैलेंस होता है। और ये क्या है, E1 इधर, E2 का भी पोलैरिटी इधर। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है पोलैरिटी तब जाके नल पॉइंट हमें 300 सेंटीमीटर पर ऑब्टेन होता है। तो बोलता क्या है, E1/E2 का रेशियो बताओ कि क्या होगा EMF का, और पता भी चलता है। नहीं देखने से लग रहा है बच्चों, एक ट्रेन हो, एक इंजन इधर और एक और इंजन, दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर चल रहा हो तो भैया ट्रेन थोड़ा ज़्यादा रफ्तार में चलेगी, यानी दोनों का वोल्टेज गारंटीड यहाँ ज़्यादा है। ज़्यादा वोल्टेज तो ज़्यादा लेंथ पर बैलेंस हुआ। KL तार का कोई मेरे को K बता दो है ना, कारनामा कर लेंगे। तो लेट K बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर। हो गया है। अब देखो यहाँ पर कैसे निकाले भाई हम बच्चों, देखो ये जो ना, ये अगर A पॉइंट है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा जब तक तार सेम है। तो ये है A और ये क्या है C, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव साइड, यानी ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। समझ में आता है। तो यानी कि VA माइनस VC जो है वो क्या हो जाएगा, KL। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या डायग्राम बोलो क्या दे के रखा है, देखना जरा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ना दो चीज, VA माइनस VC, हाई माइनस लो। VA माइनस VC जो है वो होगा कितना, तो ये है क्या, K इंटू, देखो है ना, कुछ लेंथ है बच्चों, तो ये मान लेते हैं L1 लेंथ है और ये वाला मान लेते हैं L2 लेंथ है। कितना है, L1 और L2। छोड़ो L1 L2 हटाओ, इसको लिखने की जरूरत नहीं, जो भी, क्योंकि डायरेक्ट दिया हुआ है ना तो हम लोग अपने उसको कर लेंगे। K इंटू कितना है, ये से L कितना है, 120 सेंटीमीटर। तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा A से लेकर के D तक था, हाई माइनस लो 300 सेंटीमीटर है। तो बोले भैया VA माइनस VD जो है ना वो हो जाएगा K इंटू L, कितना, 300 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार हम AC से कुछ और करते हैं, यहाँ का लिख दिए, अब इधर लिख लेते हैं।
कैसे लिखोगे? तो सेम, तो दिस इज ए। यहाँ पर तो देखो करंट फ्लो कर नहीं रहा है, तो अगर ये पॉइंट सी है, सी 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 सी, तो ये वाला भी पॉइंट क्या होगा? सी। ये वाला भी पॉइंट क्या होगा बच्चों? सी ही होगा, है ना। तभी तो इसमें करंट नहीं फ्लो करता। अच्छा ये डी है, तो ये वाला भी क्या होगा? डी। तो एक बार ना हम यहाँ पर लिखते हैं, तो देखो ये हमारा रास्ता है जाने का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और केवीएल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? केवीएल। सर क्यों लगाओगे? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बैटरी है, इस रास्ते में ऐसे सी तक जाना है, VA माइनस VC हम लिखेंगे EMF के टर्म्स में। उसी तरह से यहाँ भी हम चले जाते हैं ऐसे, ठीक है, केवीएल लगाते हैं। तो लगाओ केवीएल भाई, लगाते केवीएल। तो देखो यहाँ पर ए से सी हम जा रहे हैं, ए से, तो कैसे लिखोगे? VA। चलते 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 बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गया, भैया गरीब हो गया तो माइनस की बात है ये, है ना। फिर चलते चलते छोटा आदमी से बड़ा आदमी, अच्छी बात है, तो प्लस हो गया इतना। और चलते चलते सी पर पहुँच गए, तो दिस इज VC। पहुँच गए भैया, VA माइनस VC करो, तो VA माइनस VC, ये इधर, तो ये EMF उधर, तो E1 देखो उधर हो गया, प्लस वाला उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। VA माइनस VC इक्वल टू E1 माइनस E2। VA माइनस VC है कितना? K 120 के बराबर। तो पता चल गया कि E1 माइनस E2 इक्वल टू हम लोग लिख देंगे इतना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3। उसी तरह से मैं अगर इसमें KVL लिखूं तो बच्चों कैसे होगा? चलते हैं, हम जा रहे हैं ऐसे, तो VA से गए, तो VA से गए VS, जाते जाते बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गया भैया, बहुत नुकसान वाली बात है, तो माइनस E1, ठीक है। फिर चल रहे हैं, बड़ा आदमी से छोटा आदमी, फिर नुकसान हो गया E2, पहुंच गए कहाँ तक? D तक, तो दिस इज VD, ठीक है। देखो जरा, हम चल रहे VA से बड़ा से छोटा नुकसान, फिर बड़ा से छोटा नुकसान, पहुंच गए D पर। फिर लिखो कैसे? तो VA माइनस VD कर दो इधर, तो D इधर आ गया, दोनों माइनस है E1 E2, तो उधर जाके दोनों क्या हो जाएगा? प्लस, तो E1 प्लस E2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और VA माइनस VD किसके बराबर? K इंटू 300, यानी E1 माइनस E2 K 120 है, और E1 प्लस E2 किसके बराबर हो जाएगा? K इंटू 300। इससे हम निकल जाएगा बच्चों मेरा रेशियो। तो E1 माइनस E2 ये K इंटू 120 हो गया, और E1 प्लस E2 जो है ये हो गया K इंटू कितना? 300। और समझ में भी आता है, दोनों जुटा हुआ है, ये में ज़्यादा है तो ज़्यादा लेंथ पर बैलेंस हुआ, ये वोल्टेज कम डिफरेंस है तो कम लेंथ पर बैलेंस हुआ। तो इसको इक्वेशन नंबर 5, इसको इक्वेशन नंबर 6, दोनों को बच्चों साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। देखो प्लस E2 माइनस E2 दोनों चल गया, जोड़ दो, तो ये हो जाएगा E1 2 E1, ये K इंटू 300 K इंटू 120, तो 300 एक कितना हो जाएगा? 420 है, 420 ही है ये 420 K काटे, तो 2 दूनी 4, 2 का 2, ये तो E1 बराबर आ गया कितना? 210 K के बराबर, ठीक है। सिमिलरली E2 कैसे निकालेंगे? तो इसको उठा के किसी में पुट कर दो। E1 कितना? 210, पुट करो 210, तो भैया E2 बराबर क्या आएगा? देखो जरा, K इंटू 300 माइनस E1 कितना है? 210 के, तो ये कितना हो जाएगा? 300 K माइनस 210 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 90 K के बराबर। तो दिस इज E2, दिस इज E2। हेंस बच्चों मेरा पहला देखो आ गया E1 बटे E2 कितना हो जाए? 210 K डिवाइडेड बाई 90 K, तो K गया 0 0 गया, 3 3 और 3 7 21, यानी कि 7/3। तो देखो ये इस तरह से भी ना सवाल आता है बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। तो ये हो गया E1 बटे E2 कितना? 7/3। पहला तो हो गया। दूसरा क्या बोलता है सवाल में कि पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1। देखो ये E1 E2 ऑपोजिटली कनेक्टेड था एक साथ, तो इन दोनों का जो है ना मेजरमेंट KL के बराबर आया। दोनों एक डायरेक्शन में सीरीज में कनेक्टेड था, तो दोनों का मेजरमेंट KL के बराबर आया। हमसे पूछ रहा है क्या? नल पॉइंट निकालो किसका? सिर्फ E1 का, सिर्फ E1 का। तो भैया अकेला अगर E1 यहाँ लगाते, अकेला E1 कोई वोल्टेज लगाते, तो वो भी किसी लेंथ पर जाकर के बैलेंस हो जाता। क्या? KL के बराबर, KL के बराबर। देखो बच्चों मेरा ना E1 आया हुआ है कितना? 210 K। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं क्या बी पार्ट को निकालने के लिए, सिंस E1 जो भी होगा ना वो KL1 के बराबर होगा, कहीं ना कोई लेंथ पर तो बैलेंस होगा ही होगा। E1 है मेरा आया हुआ कितना था? 210 इंटू K आया हुआ है,
तो इसको क्या करेंगे K इंटू L1, के चला गया, देखो L1 आ गया, ऑटोमेटिक कितना आ गया 210। अकेला अगर EMF सेल लगता ना तो 210 सेंटीमीटर पर जाकर वो बैलेंस हो जाता, और उसी तरह देखो 210 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस हुआ तो ये कितना पर बैलेंस होता है 90 सेंटीमीटर पर, यानी कि E2 का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF है वो कम है इन कंपैरिजन टू E1। चलेगा, चलो दौड़ेगा बढ़िया से। अब आते हैं फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, कैसे निकालेंगे? तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का बच्चों निकालने के लिए थोड़ा सा अगर वो उस लेक्चर को देखे ना जिसमें सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ऑफ ए सेल पढ़े थे, लेक्चर 12 है शायद, है ना, तो उसमें देखे थे कि कोई सेल हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हो उसका, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड हो, ठीक है, जिसका कि कैपिटल R ये है, तो कैसे निकालते थे? तो यहाँ से कोई देखो करंट फ्लो करता था ऐसे करके, वो करंट होता था टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है V इक्वल टू IR। तो भैया V इक्वल टू क्या होता है IR। सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्या है। तो ये सेल से जब करंट फ्लो करता है, सेल से जब करंट फ्लो करता है तो भैया ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट, ये है द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, क्योंकि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना वो सेल के अंदर होता है, ना कि बाहर, सेल के अंदर होता है, ये अंदर है। तो सेल का ही टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या है? तो बोले भैया अब ए बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो ई के बराबर नहीं है, क्योंकि सिंस करंट इज फ्लोइंग, तो अब सिंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो वो किसके बराबर होगा? वी के बराबर होगा। तो बच्चों देखो कभी भी सेल ऐसे हो ना, समझना कि क्या कह रहा हूँ मैं, और इससे करंट नहीं फ्लो कर रहा हो तो वी ए और बी, वी ए माइनस वी बी होगा क्या? EMF के बराबर होता है, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक। अच्छा, लेकिन कभी अगर सेल होना और इंटरनल रेजिस्टेंस हो, अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ये एंड है ए, ये एंड है बी, तो बोलेंगे कि वी ए माइनस वी बी हाई माइनस लो। अब क्या होगा इन दोनों के बीच? बोले भैया अब जो है ना वो EMF नहीं होगा, करंट फ्लो कर रहा है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, जो कि जितना EMF है ना, जितना EMF है उसमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस के अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर ही ड्रॉप हो जाएगा, E माइनस IR। और याद करो ये डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल जो बताए थे वो है कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ना ही करंट फ्लो करेगा सेल से ना तो EMF के बराबर, लेकिन अगर उसे करंट फ्लो कर रहा है ना तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, ठीक। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर यहाँ आया क्या था? तो E बटे V माइनस 1 आई इंटू क्या था? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर। हमने यहाँ पर प्रूफ भी किया था, इस फॉर्मूला का मैं यूज़ भी करूँगा अभी। E बटे V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। देखते हैं, ये मेरा पोटेंशियोमीटर सर्किट, ये ऑक्सिलियरी सर्किट यानी ड्राइविंग सर्किट, वोल्टेज भी है, कोई करंट यहाँ पर भेजेगा, भेज दिया। बच्चों क्या है ये देखो जरा, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक ठाक। एक EMF है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और ये ऐसे कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर के साथ, और यहाँ से एक जॉकी होगा जिसको स्लाइड करेंगे। एक है स्विच K, तो ये देखो क्या एक्सटर्नल रजिस्टर। सबसे पहले क्या करेंगे? स्विच K इज ओपन, तो बोलेंगे क्या? व्हेन स्विच K इज क्या है? ओपन। जब खुला है तो भैया जब ये खुला है तो ये गया, खुला है तो ये तो है ही नहीं, तो कौन कनेक्टेड हो जाएगा सर्किट में? सोचो, ऐसे ऐसे ऐसे, सिर्फ EMF। ये रेजिस्टेंस कहाँ होता है? बाहर नहीं होता है, सेल के अंदर है। समझो कि भैया EMF ही हो गया सेल, ठीक है, उसके अंदर है, तो सेल ऑफ EMF E गेट्स कनेक्टेड इन द सर्किट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाकर के बैलेंसिंग लेंथ आएगा, तो भैया चलते 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 लेट एक पॉइंट गए J1 पर, और ये EMF किसके बराबर आ जाएगा? K टाइम्स L के बराबर आ जाएगा, कहीं ना कहीं जाके बैलेंस होगा। जो इसका EMF है, जो इसका EMF है मान लो 8 वोल्ट, तो कहीं ना कहीं जाके बैलेंस हुआ। कितना लेंथ पर बैलेंस हुआ? तो लेट L1 लेंथ पर बैलेंस हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन स्विच K इज ओपन, तो बोलेंगे सेल ऑफ EMF E गेट्स कनेक्टेड इन द सर्किट, गेट्स कनेक्टेड इन द सर्किट, इन द सर्किट, ठीक है। अब सेल ऑफ EMF E गेट्स कनेक्टेड इन द सर्किट, तो ये जो EMF है कोई ना कोई लेंथ पर बैलेंस होगा, तो वो हो जाएगा E इक्वल टू कितना? K L1 के बराबर। K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, ठीक है। नाउ व्हेन
व्हेन स्विच के तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तो व्हेन स्विच के इज क्लोज्ड, ठीक है। देखो बहुत रील्स इस पर चल रहा है, नहीं है ना? हाँ, जब देखो तुम सा कोई प्यारा, सब बनाए हुए एकदम नॉन स्टॉप भाई। तो व्हेन स्विच के इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच के इज क्लोज्ड, जब स्विच के को क्लोज कर देंगे तब क्या होगा, तो बोलेंगे देखो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा सर्किट में। अब कहानी का ट्विस्टिंग स्टार्ट। हमको पता है कि भाई ये वाला पॉइंट देखो बच्चों, प्लस प्लस प्लस, ये ए है तो ये वाला भी क्या है, ए ए ए ए, ठीक। ये पॉइंट और ये पॉइंट ये जब कनेक्ट हो जाएगा सर्किट में तो देख रहे हो क्या है, ये क्लोज्ड सर्किट बन गया। ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड सर्किट। अब जब ये क्लोज्ड सर्किट होता है तो करंट फ्लो इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। और तब हम जानते हैं कि ये पॉइंट और मतलब जहां पर ये कनेक्ट होगा, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच अब सोचो क्या है, क्या ईएमएफ मेजर करेगा बच्चों, क्या सोचो जरा। जब भी कोई सेल ऐसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ये कनेक्ट हो गया, जब भी कोई सेल अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो गया, तब क्या होता है, तो सेल के अक्रॉस जो है ना वो ईएमएफ मेजर नहीं करेगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। कुछ ना कुछ जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो सेल का ईएमएफ मान लो 10 वोल्ट था, कितना था, 10 वोल्ट, लेकिन अगर करंट फ्लो करने लगा, क्लोज्ड सर्किट हो गया, तो भैया अब सेल में 2 वोल्ट मान लो कि ड्रॉप हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो अब ए बी के बीच ना 10 में से 2 गया, 8 वोल्ट ही मेजर करेगा। यानी वो वोल्टेज क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वी के बराबर, जो कि थोड़ा सा कम है, देख लो कम है। यानी कि बोलेंगे अब जो है ना, अब इन दोनों के बीच ईएमएफ नहीं होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो कि किसके बराबर होगा, V, और वो होता क्या है, IR IR IR। यानी हम लोग कैसे बोलेंगे, व्हेन स्विच के इज क्लोज्ड देन देखो कैसे लिखेंगे, ईएमएफ नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स कनेक्टेड इन द सर्किट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स कनेक्टेड in the circuit। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स कनेक्टेड इन द सर्किट, तो वो है V, और वो V हमेशा बच्चों कम होगा। तो जब कम होगा तो क्या होगा, अब पूरा इन दोनों के बीच वोल्टेज कम है, तो भैया कम है तो कम लेंथ पर बैलेंस होगा। तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर से ऐसे ना जॉकी लाएंगे तो थोड़ा सा कम लेंथ पर बैलेंस होगा। ये मान लो J2 पॉइंट आया तो ये लेंथ होने वाला क्या है, L2 होने वाला है। तो अब हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, K टाइम्स L2। V बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V है ना कि E, तो V बराबर होगा क्या, तो V इक्वल टू हो जाएगा KL2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो लेंथ से ही हमें पता चलता है कि ईएमएफ वाला ज़्यादा लेंथ है, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कम लेंथ है। तो भाई अब मेरे लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर जरूरत पड़ेगा तो हम जानते हैं कि E/V - 1 × R। E क्या आया है, KL1 L1 L1, V क्या है, KL2 L2 L2 -1 I × R। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, K चला जाएगा बच्चों, L1 और L2 तो हमें पता ही है, देख करके पता चल गया, और कौन सा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया था। हेंस देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पता चल जाता है, सिर्फ जॉकी को स्लाइड करके लेंथ चेक करके, बस खत्म। ये होगी, समझ में आया। आओ सवाल देखते हैं जरा, देखो क्या है। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट। एक सेल है 1.5 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो भैया ये इसका ईएमएफ है, ठीक है, तो ईएमएफ दे के रखा है 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बताना है सेल का कि क्या है। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट इज 95 सेंटीमीटर। ओपन सर्किट का मतलब कि समझो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अभी जो है ना, देख रहे हो इसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कितना 7.5 ओम का, ये नहीं है। ओपन सर्किट का मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करता है सेल से, तो भैया ये जाता है, बोलता है कि 95 सेंटीमीटर पर जाकर ये बैलेंस हुआ है। तो भाई जब ओपन सर्किट है तो कौन कनेक्ट हो जाता है सर्किट में, जब ओपन सर्किट है कौन कनेक्ट होता है, ईएमएफ गेट्स कनेक्टेड इन द सर्किट। तो यानी कि ईएमएफ जो होगा वो K टाइम्स कितना हो जाएगा बच्चों, 95 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बढ़िया से। अब देखो
व्हेन ए रजिस्टर ऑफ 7.5 ओम इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ सेल, सेल के एक्सटर्नल में बोलता है एक्सटर्नल रजिस्टर अगर लगा दिया गया, यानी ये स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब देखोगे कि इन दोनों के बीच क्या होगा भैया, इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सर्किट क्लोज। तो जब भी करंट फ्लो चालू कर देता है ना, तो ये दोनों टर्मिनल के बीच ईएमएफ नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स कनेक्टेड अक्रॉस द क्या हो जाएगा सर्किट, यानी इन दोनों के बीच अब कुछ वोल्टेज इंटरनल स्टेज में ड्रॉप हो जाएगा, कम वोल्टेज मिलेगा। तो वो V बराबर क्या हो जाएगा, नाउ बोलता है यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 75 सेंटीमीटर। पता था कि बाद में जब ये कनेक्ट कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर से थोड़ा कम पॉइंट पर जो है अब जाकर के ये नल पॉइंट शो करेगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू 75 सेंटीमीटर हो गया। तो ये देखो क्या है, शुरुआती है L1, ये क्या है L2, ये है EMF। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दे के रखा है बच्चों, 7.5 ओम। अभी हमने देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया क्या, L1 बटे L2 माइनस 1 इंटू क्या है R, बस हो गया। सारा वैल्यू दे के रखा है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। L1 कितना है 95, बाद में कितना 75 माइनस 1 आई इंटू 7.5 ओम एक्सटर्नल रजिस्टर। ठीक, कितना आ जाएगा, 95 में से 75 चल जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 20 बटे 75 गुना 75। तो ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10। तो ये दोनों चला गया, ये चला गया, यानी कि 2 ओम हो जाएगा मेरा क्या इंटरनल रेजिस्टेंस। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ओम। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैंने इतना पढ़ाया बच्चों, तो ये सवाल आप होमवर्क करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके बताना। और इसका जो है ना, मतलब ये डीपीपी जो लाऊंगा बच्चों, ठीक है, डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन में ये रहेगा, लेकिन बनाना फर्ज बनता है, बनना भी चाहिए, क्यों नहीं बनेगा भाई। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन में आप इसको देख लोगे, सेम क्वेश्चन में डालूंगा कि यहाँ पर देखो 5 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम ऐसे कर दिया है, ठीक है, 20 वोल्ट ड्राइविंग सर्किट 2 ओम। ये बोलता है कि लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है 5 मीटर, रेजिस्टेंस इज 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस दे के रखा है 20 वोल्ट 2 ओम। समझ में आना चाहिए कि इसी का के कैसे निकलेगा, अपने से ट्राई करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल सच दैट गैल्वेनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन। ये सर्किट क्लोज हो चुका है, यानी कोई ना कोई करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आंसर आता है, ठीक है, एल का, और ऐसे वीडियो में देख लेना। तो उम्मीद है कि बच्चों समझ में बढ़िया से आया होगा, है ना। चलिए एक सवाल देख लेते हैं जरा कि व्हाई इज पोटेंशियोमीटर प्रीफर्ड ओवर ए वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ ए सेल। जो लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने एक लाइन कहा था कि किसी भी सेल का ईएमएफ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, ना कि वोल्टमीटर का। क्यों पोटेंशियोमीटर को प्रीफर करते हैं वो देखो जरा बच्चों। क्या है कि सेल जो है ना, ये क्या है मेरा सेल, देखना सेल का जो ईएमएफ होता है जो भी है, हमको पता है कि पोटेंशियोमीटर जो है ना, ये वाला वायर, सेल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। जब उसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करके जॉकी से ऐसे जब हम स्लाइड करते हैं तो एक ना कोई पॉइंट आता है यहाँ पर, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, नल पॉइंट। और इस पॉइंट पर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। कैसा डिफ्लेक्शन शो करता है, 0 डिफ्लेक्शन। 0 डिफ्लेक्शन का मतलब कि करंट क्या है, 0, यानी इस रास्ते में नो करंट इज फ्लोइंग। देख लो जरा, तो अक्रॉस द सेल कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। तो जब करंट नहीं फ्लो करता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप भी नहीं होगा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करेगा, एक्चुअल ईएमएफ के बराबर। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मेजर करेगा ना, वो एक्चुअल ईएमएफ के बराबर मेजर करेगा पोटेंशियोमीटर, क्योंकि नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। लेकिन जो वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है, वोल्टमीटर इस तरह से बना हुआ होता है भाई, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है। वोल्टमीटर डिवाइस है, वहाँ से 2 तार निकला हुआ है। किसी भी सेल के क्रॉस या कहीं भी 2 पॉइंट के क्रॉस अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप नापना है, करते क्या है, ये जो वोल्टमीटर दिख रहा है 2 तार है ना, उसके दोनों एक क्रॉस सटा दो। अब सटा देते हैं, वो खटाक से हमको डिफ्लेक्ट करके नीडल बता देता है कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। तो जैसे ये सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, हमको वोल्टमीटर से जब मेजर करेंगे तो देखो होगा क्या, देखना क्या होगा। वोल्टमीटर ऐसे लिए, ये वोल्टमीटर है, 2 तार, एक तार यहाँ कनेक्ट कर दो सेल पे और एक तार यहाँ कनेक्ट कर दो। अपने आप जो है ना, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा कि कितना वोल्ट है। समझना।
और ये देखने से लग रहा होगा सेल के बाहर ये रेजिस्टेंस, नहीं भाई, ये सेल के अंदर है ये, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर ही हम सटाए हैं वोल्ट मीटर को, और वोल्टेज ये नाप के बताएगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या था, सेल के थ्रू कोई रेजिस्टेंस नहीं फ्लो करता है, नल मेथड पर ये ऑपरेट करता है। ये देखो क्या हुआ, जैसी वोल्ट मीटर ये करते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है ना कि इट हैज़ सम रेजिस्टेंस, इट हैज़ सम रेजिस्टेंस। वो भी रेजिस्टेंस क्या होता है, कम से कम हाई ही होता है, बहुत कम नहीं होता है। कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस ही होता है वोल्ट मीटर का। हुआ क्या, जैसे ही आप इसे कनेक्ट किए, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, सर्किट क्लोज हो गया। अब जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ तो हमको पता है कि यहाँ से देखो क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो गया, करंट फ्लो स्टार्ट। अब अगर करंट फ्लो स्टार्ट कर जाएगा सेल से, तो भैया सेल के दोनों टर्मिनल के बीच क्या वो ईएमएफ बताएगा कभी भी? सोचो, करंट फ्लो करने लगे तो कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस में, तब वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बतलाएगा, ना कि एक्चुअल ईएमएफ। तो वोल्ट मीटर जो वोल्टेज शो करेगा ना, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बताता है, जो कि ई माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, आई आर। तो इट डज नॉट शो एक्चुअल ईएमएफ, इट शोज एक्चुअल ईएमएफ, बस यही अंतर है। इसीलिए हम लोग इसको प्रीफर करते हैं। तो जब भी कभी ये सवाल पूछा जाए तो आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।